हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज हम एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं जिसका नाम है नर में जनन तंत्र, यानी कि नर जनन तंत्र। यानी कि जो पुरुषों में जो जनन तंत्र होता है, जनन मतलब बच्चे पैदा करना, यानी कि बच्चे पैदा करने वाला जो तंत्र होता है, तंत्र मतलब अंगों को, तंत्र का मतलब समझ जाइए आप। तंत्र जहाँ भी लगा होगा मतलब वहाँ पे हमें अंगों के समूह को पढ़ना होगा, यानी कि एक अंग को हमें नहीं पढ़ना होगा। वहाँ पे हमें बहुत सारे अंगों को पढ़ना होगा। यानी कि नर जनन तंत्र, नर मतलब पुरुष, जनन मतलब बच्चे पैदा करने के लिए जो अंग होते हैं, तंत्र मतलब बहुत सारे अंग। यानी कि जो हमें नई संतति उत्पन्न करने में जो हमारे अंग सहायक होते हैं, आज हम उसको पढ़ने वाले हैं। किस में? पुरुषों में जो संतति उत्पन्न करने वाले जो अंग होते हैं, आज हम उनको पढ़ने वाले हैं, जिनको क्या कहते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी कि आपको आज नर जनन तंत्र पढ़ना है, यानी कि पुरुषों में जनन करने वाले जो अंग होते हैं उनके बारे में आज आपको पढ़ना है। तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं शुरू। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक। आज हम इसको बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आपको जो है पूरा वीडियो देखना है। रिक्वेस्ट यही है। मैंने जनन तंत्र को मुख्यतः 3 भागों में बांटा है आपको समझाने के लिए, ताकि आपको समझने में सहूलियत हो। मैंने इसके 3 भाग करे हैं और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। वो 3 भागों से ही मैं आपको पूरा नर जनन तंत्र जो है समझा दूंगा। तो पहला देखते हैं। मैंने इसको 3 भागों में बांटा है अपने अकॉर्डिंग, और आपको समझाने के लिए सहूलियत हो जाए आपकी, इसलिए मैंने इसको 3 भागों में बांटा है और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, नर जनन तंत्र के 3 मुख्य भाग होते हैं। नर जनन तंत्र, पहले मैं आपको इसका फोटो दिखा देता हूँ नर जनन तंत्र का, यानी कि होता किस तरह का है। तो ये रहा आपका फोटो, ये है आपका नर जनन तंत्र। समझ गए? ये है आपका नर जनन तंत्र। अब इसको मैंने 3 भागों में बांटा है। पहला है आपका वर्षण। अब आपको ये समझना है कि वर्षण क्या है और ये कैसे कैसे क्या इसका कार्य है और क्या है ये। तो वर्षण जो होता है वो 2 अंडाकार आकृतियाँ होती हैं जो कि लटकी हुई होती हैं, हमारे शरीर से अलग लटकी हुई होती हैं। ये हमारे शरीर के साथ जॉइंट नहीं होती हैं, लटकी हुई होती हैं। 2 अंडाकार आकृतियाँ होती हैं वर्षण, जिनको क्या कहते हैं? वर्षण कहते हैं। तो देखिए, आप फोटो में देखिए इसको, फोटो में आपको सही समझ में आएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप अंडाकार आकृति देख रहे हैं, ये है आपकी वर्षण। ये जो आप लटका हुआ जो देख रहे हैं ना, ये लटका हुआ जो भाग है ये वाला, ये है आपका वर्षण। क्या है दोस्तों? ये है आपका वर्षण। अब ये वर्षण होते कितने हैं? तो ये होते हैं हमारे पुरुषों में होते हैं ये कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक जोड़ी, या एक जोड़ी मतलब 2, एक जोड़ी मतलब 2। ये हमारे पास पुरुषों के पास 2 वर्षण होते हैं, यानी कि 2 अंडाकार आकृतियाँ होती हैं। अब ये समझ गए वर्षण क्या है? वर्षण ये है आपका ये जो गोलाकार अंडाकार भाग दिख रहा है, ये कितने होते हैं? हमारे पास 2 होते हैं। अब इनका कार्य क्या होता है, इनका वर्क क्या होता है? तो आप ये समझ गए कि वर्षण क्या है। वर्षण ये अंडाकार आकृति होती है, इसका हम वर्क समझेंगे। तो देखिए, वर्षण कोश में वर्षण कोश में एक जोड़ी वर्षण पाए जाते हैं, यानी कि 2 वर्षण पाए जाते हैं। आपकी पूरी एक थैली होगी इस टाइप की, जिसको क्या नाम देंगे हम? वर्षण कोश। इसमें आपके 2 अंडाकार भाग होंगे। ये वर्षण कोश हुआ, इसमें 2 वर्षण हुए। समझ गए? तो वर्षण कोश में एक जोड़ी वर्षण पाए जाते हैं, यानी कि एक जोड़ी मतलब 2 पाए जाते हैं। वर्षण एक थैली जैसी संरचना होती है। मैंने आपको बता दिया कि ये क्या है? थैली जैसी संरचना है। ये एक थैली जैसी संरचना होती है जो उदर गुहा के बाहर लटकी हुई होती है, यानी हमारे पेट के जो है नीचे जो है ये लटकी हुई होती है। मैंने आपको क्या बताया? ये जो लटका हुआ भाग है, वर्षण जो होते हैं हमारे शरीर से अलग लटके हुए होते हैं। अभी ये बताऊंगा कि क्यों लटके हुए होते हैं, आपको सब समझाऊंगा मैं। तो ये जो है देखो, आपके लटका हुआ है, शरीर से अलग लटका हुआ है। तो आप ये समझ लिया कि ये लटके हुए होते हैं। वर्षण कोश एक जोड़ी होते हैं, जो वर्षण कोश में 2 आपके वर्षण पाए जाते हैं। वर्षण क्या है? एक थैली है जिसमें 2 वर्षण पाए जाते हैं। ये उदर गुहा से नीचे लटकी हुई होती है। अगली बात क्या है आपकी? अगली बात देखिए, अब ये समझ गए कि इसकी सिचुएशन कहाँ है, ये शरीर में कहाँ पाई जाती है। ये आप सब समझ गए कि वर्षण क्या है और ये कहाँ पाया जाता है, इसकी सिचुएशन क्या है। अब इसका वर्क समझते हैं कि नर जनन तंत्र में ये क्या अपनी भूमिका निभाती है। तो मैं आपको बता दूं, जो नर जनन तंत्र होता है उसमें जो शुक्राणुओं, क्या कहते हैं उसको, शुक्राणुओं को निर्माण होता है, वो ये वर्षण करते हैं। जिन नर जनन तंत्र में हमारे शुक्राणुओं का निर्माण जो करते हैं, शुक्राणु जो होते हैं, शुक्राणु शुक्राणु का निर्माण कौन करता है? आपका शुक्राणु का निर्माण करते हैं वर्षण, यानी कि शुक्राणु का निर्माण कौन करता है? वर्षण करते हैं। तो देखिए, शुक्राणु को बनाने के लिए ये आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वर्षण। अब ये समझ गया आप इसका वर्क क्या है, ये शुक्राणु का निर्माण करता है। अब ये दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि ये लटका हुआ क्यों है हमारे शरीर से?
आप देख सकते हैं ना, ये लटका हुआ है, ये लटका हुआ भाग है, ये लटका हुआ है देखो। अब ये लटका हुआ क्यों है, तो मैं देखो इसको रिलेटेड करता हूँ टॉपिक को यहाँ से। ये लटका हुआ इसलिए है दोस्तों, क्योंकि जो शुक्राणु होते हैं इनको इनके निर्माण के लिए ना, इनके निर्माण के लिए कम ताप की आवश्यकता होती है। इनके निर्माण के लिए कम ताप की आवश्यकता होती है, और हमारे शरीर से भी कम ताप की आवश्यकता है। जितना हमारे शरीर का टेम्परेचर होता है उससे कम ताप की ना आवश्यकता होती है, जिसके कारण ये जो आपके वर्षण होते हैं लटके हुए होते हैं। आप कभी इनको छू कर देखना तो इनका तो ये हल्के हल्के ठंडे होते हैं, हमारे शरीर थोड़ा गर्म होगा और ये थोड़े ठंडे होंगे, क्योंकि शुक्राणु के निर्माण के लिए कम ताप की आवश्यकता होती है। इसी कारण ये जो वो आपके वर्षण होते हैं लटके हुए होते हैं, क्योंकि वर्षण में ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है। जाहिर सी बात है, वर्षण में ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है। वर्षण का मैंने आपको कार्य बताया ना, वर्षण का कार्य क्या है, शुक्राणुओं का निर्माण करना। अब इनमें शुक्राणुओं का निर्माण होगा, अब शुक्राणुओं को आवश्यकता है कम ताप की, तो इसीलिए जो वर्षण होते हैं लटके हुए होते हैं, शरीर से अलग होते हैं, जिसके कारण इनका ताप कम होता है और शुक्राणु का निर्माण हो पाता है। समझ गए आप? तो शुक्राणुओं को बनने के लिए कम ताप की आवश्यकता होती है, इसलिए यह शरीर पर लटकी हुई होती है। यानी कि जो थैली है आपकी जिसमें वर्षण है, ये आपकी लटकी हुई होती है। तो आपका पहला भाग ये था आपका नर जनन तंत्र का। अब हम दूसरा भाग देखते हैं। तो देखिए, दूसरा भाग है दोस्तों आपका नलिका तंत्र। दूसरा क्या है आपका नलिका तंत्र। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि नलिका तंत्र है क्या। तो देखिए दोस्तों, नलिका तंत्र क्या है आपका, यहाँ पर समझिए। ये जो आप देख रहे हैं, ये पाइप जा रहा है, ये एक पाइप जा रहा है, ये पाइप जा रहा है। ये पाइप यहाँ से होता हुआ, ये आपके दो गोल गोल सामान कुछ हैं, अभी बताऊंगा क्या है, ग्रंथि हैं, बताऊंगा इसके बारे में भी। ये पाइप आ रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक पाइप फैला हुआ है। तो ये जो पाइप है आपका, ये वाला जो पाइप मैंने आपको बताया है, ये वाला ये वाला जो पाइप बताया है, ये होकर यहाँ पर जा रहा है। ये क्या है आपका, नली है। क्या है, नली। इसको हमने क्या नाम दे दिया, नली तंत्र नाम दे दिया, क्योंकि इस नली के कई सारे भाग हैं। यहाँ पर ये इसका कुछ कार्य है, यहाँ पर ये अपना कुछ अलग कार्य करेगी, यहाँ पर इसका कुछ कार्य है। तो मतलब इसको हमने नली तंत्र नाम दे दिया, क्योंकि ये यहाँ से लेकर स्टार्ट है, काफ़ी लंबी है। तो ये क्या है, नली तंत्र। और ये क्या पढ़ा था हमने, वर्षण। वर्षण के बाद हम पढ़ रहे हैं नली तंत्र। तो नली तंत्र क्या है, नली तंत्र है आपकी यही नली है जो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इस टाइप की, ये आपकी नली तंत्र। अब ये नली तंत्र तो है, आप समझ गए कि नली तंत्र है क्या और ये कहाँ स्थित है। नली तंत्र समझ गए। अब इसका वर्क क्या है हमारे नर जनन तंत्र में। तो इसका वर्क है आपका, इसका पहला वर्क है आपका शुक्राणुओं का श्रावण करना। क्या दोस्तों, शुक्राणुओं का श्रावण, यानी कि शुक्राणुओं को बहाकर ले जाना, शुक्राणुओं को बहाकर ले जाना। दूसरा इसका वर्ग है, दूसरा इसका कार्य है आपका मूत्र का भी श्रावण करना, मूत्र का भी आपका इसका श्रावण करना। क्योंकि देखो, क्योंकि देखिए, ये आप यहाँ पर बनने आपके शुक्राणु, ये शुक्राणु को लेकर जाने का काम करेगी। ये नली आपकी शुक्राणु को लेकर जाने का काम करेगी। और ये है आपका मूत्राशय, ये रहा ना आपका मूत्राशय। अभी यहाँ से मूत्राशय से एक पतला पाइप निकला हुआ है, ये निकला हुआ देखो, ये निकला हुआ, ये यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा एग्जैक्ट, पर ये है, आप अपनी बुक में डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ से एक पाइप निकला हुआ और ये इस पाइप के साथ जॉइंट है। तो इसके दो कार्य हो गए, पहला शुक्राणुओं का श्रावण करना, यहाँ तक ले जाना, दूसरा आपका मूत्र को यहाँ तक ले जाना। ये रहा आपका मूत्र, इसमें नली जुड़ी है, वो नली आकर इसमें जॉइंट हो जाती है। तो ये इसके दो कार्य हो गए आपके नलिका तंत्र के, पहला शुक्राणुओं का श्रावण, दूसरा मूत्र का श्रावण। अब देखिए क्या है इसका कार्य, मतलब कुछ थ्योरी देख लीजिए। इसका कार्य शुक्राणुओं तथा मूत्र को शरीर से बाहर निकालने का होता है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, मूत्र तथा वीर्य एक ही रास्ते से बाहर आते हैं। अब ये वीर्य क्या शब्द है, ये वीर्य, ये आपको समझना है कि वीर्य है क्या। वीर्य शुक्राणु ही नहीं होते हैं, वीर्य कई चीज़ों से मिलकर बना होता है दोस्तों। वीर्य केवल शुक्राणु ही नहीं होते हैं, वीर्य आपके कई चीज़ों से मिलकर बना होता है। मैं वीर्य को अभी बताऊंगा आपको 2 मिनट के बाद, एग्जैक्ट 2 मिनट के बाद अभी आपको मैं बताऊंगा कि वीर्य क्या है। अभी आप इसको इग्नोर कर दीजिए। तो आप समझ गए नलिका तंत्र क्या है, और ये इसका कार्य क्या होता है। इसका कार्य होता है शुक्राणुओं को श्रावण करवाना, और इसका कार्य होता है मूत्र को श्रावित कराना। अब हम आ जाते हैं इसके तीसरे भाग पर। वीर्य मैं उस तीसरे भाग में बताऊंगा आपको। तो दोस्तों, तीसरा आपका जो भाग है नर जनन तंत्र का, वो है आपकी सहायक ग्रंथियाँ। सहायक ग्रंथियों को समझते हैं कि सहायक ग्रंथियाँ क्या होती हैं। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं, हर चीज़ आपको मैं एकदम एग्जैक्ट समझाऊंगा, डरने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इतना भारी दुनिया में कोई भी चीज़ ज़्यादा भारी नहीं है, बस भारी है कि अपना डर है, डर आपने निकाल दिया तो सब कुछ पॉसिबल है। अब ये क्या है आपकी, ये क्या है कहा है इसने, सहायक ग्रंथियाँ। तो इसमें सहायक ग्रंथियाँ क्या है, अभी तक हमने क्या देखा, ये है आपके वर्षण जिसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है, और ये जो आपका पाइप जा रहा है, ये इस तरह का पाइप जा रहा है, ये आपका नली तंत्र। इसका क्या कार्य होता है, इसका मूत्र का श्रावण करवाना और आपका शुक्राणुओं का श्रावण करवाना। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये छोटा छोटा पार्ट देख रहे हैं, ये छोटे छोटे आप क्या देख रहे हैं, ये दो आप वो देख रहे हैं, छोटे छोटे गोल अंडे देख रहे हैं, ये 1 2 3 है ये।
ये 3 आप छोटे छोटे गोल अंडे देख पा रहे होंगे, ये क्या चीज़ है? तो ये है आपकी सहायक ग्रंथियाँ। ये क्या है? आपकी सहायक ग्रंथियाँ। सहायक ग्रंथियाँ हमारे 2 तरह की होती हैं। एक होती है आपकी प्रोटेस्ट ग्रंथि, ये जो आप 2 देख रहे हैं, 1 और 2, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों प्रोटेस्ट ग्रंथि हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये सिंगल जो अलग अलग हुई है, ये है आपकी शुक्राशय। ये शुक्राशय, ये भी एक प्रकार की क्या है? ग्रंथि है। ये आपके 3 है संख्या में, 3 में से दो क्या है? प्रोटेस्ट ग्रंथि है, और एक क्या है? आपका शुक्राशय है। अब इनका वर्क क्या है? आप समझ गए इनकी एग्जैक्ट सिचुएशन समझ गए? अब इनका वर्क क्या है? तो इनका वर्क है दोस्तों, शुक्राशय जो होता है हमारा, शुक्राशय, शुक्राशय, शुक्राशय श्रावण करता है, शुक्राशय रस क्या श्रावण करता है? ये आपका श्रावण करता है, शुक्राशय पदार्थ श्रावण करता है, ऐसे समझ लीजिए। यानी कि शुक्राशय होता है, उसमें जो निकलने वाला पदार्थ होता है वो होता है शुक्राशय पदार्थ। और दूसरा है आपका प्रोटेस्ट ग्रंथि। प्रोटेस्ट ग्रंथि कितनी होती है? ये 2 हैं यहाँ पर। प्रोटेस्ट ग्रंथि 2 आपको छोटे छोटे भाग दिखाए थे मैंने, ये था आपके प्रोटेस्ट ग्रंथि। अब ये जो श्रावण करती हैं वो समझ लीजिए आप प्रोटेस्ट पदार्थ श्रावण करती हैं। क्या श्रावण करती हैं दोस्तों? प्रोटेस्ट पदार्थ। अब इन दोनों पदार्थों का वर्क क्या है? अब आप इसमें समझिए, एग्जैक्ट डायग्राम समझाता हूँ आपको। ये आपकी ये किस में से, ये आपके कहाँ जुड़ी हुई है? ये आपकी जुड़ी हुई है नलिका तंत्र में। इधर से क्या आता है? इधर से आता है आपका शुक्राणु। और जब शुक्राणु यहाँ से निकलता है तो ये तीनों की, ये आपकी 2 प्रोटेस्ट ग्रंथि है, ये आपकी एक शुक्राशय है। तो ये क्या करती हैं? उन शुक्राणुओं में अपना रस स्रावित कर देती हैं। ये स्रावित करता है अपना शुक्राशय पदार्थ, और ये स्रावित करती हैं अपनी प्रोटेस्ट पदार्थ। वो दोनों पदार्थ क्या बना देते हैं? शुक्राणुओं में वो दोनों पदार्थ मिलकर शुक्राणुओं को बना देते हैं वीर्य। समझ में आया आप? ये दोनों पदार्थ से मिलकर क्या बनता है? वीर्य बनता है। यानी कि जो वीर्य होता है आपका, वीर्य क्या है? अब मैं आपको वीर्य बताता हूँ। वीर्य बराबर क्या होता है? वीर्य बराबर होता है शुक्राणु प्लस शुक्राशय पदार्थ, यानी कि शुक्राशय पदार्थ यानी कि जो शुक्राशय स्रावित करते हैं, प्लस शुक्राशय पदार्थ, शुक्राशय पदार्थ प्लस प्रोटेस्ट पदार्थ, प्रोटेस्ट पदार्थ। यानी कि जो वीर्य कैसे बनता है? वीर्य बनता है आपका शुक्राणुओं से, आपके शुक्राशय पदार्थ से, आपके प्रोटेस्ट पदार्थ से। यहाँ पर समझिए, जब यहाँ से आपका शुक्राणु आता है, यहाँ से इस पाइप से होते हुए आता है, ये जो पाइप आप देख रहे हैं, ये इस पाइप से होते हुए आता है और यहाँ पर जाता है, तो रास्ते में शुक्राणु को ये ग्रंथि मिलती है, एक तो प्रोटेस्ट और एक शुक्राशय। जब ये वीर्य यहाँ से निकलता है तो ये जो ग्रंथियाँ होती है ये अपना श्रावण इसमें छोड़ देती हैं, जिसके कारण ये शुक्राशय जो होता है ये आपका तरल माध्यम में आ जाता है। इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य यही होता है ग्रंथियों का, इस शुक्राणु को तरल माध्यम में लाने का, तरल माध्यम में लाने का कार्य होता है, जिसके कारण ये जो आपका शुक्राशय है ये आपका क्या बन जाता है? वीर्य बन जाता है। अब आप यहाँ पर समझिए, थ्योरी समझिए। वीर्य कैसे बनता है? वीर्य बनता है शुक्राणुओं से, प्लस उसमें शुक्राशय पदार्थ जब मिलेगा और जब उसमें प्रोटेस्ट पदार्थ मिलेगा तो जाकर आपका वीर्य जो है बनकर तैयार हो जाएगा। अब देखिए, शुक्राशय तथा प्रोटेस्ट अपना श्रावण क्या है? शुक्रवाहिका यानी कि आपकी नलिका तंत्र जो है उसमें डालते हैं, जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाता है। यानी कि जो शुक्राणु होते हैं जो यहाँ से आते हैं, जो शुक्राणु होते हैं जो यहाँ से आते हैं, ये आपके जब यहाँ से गुजरेंगे तो ये अपना पदार्थ इसमें जो है डाल देंगी। ये जो आपका यहाँ से आपका जब आपके शुक्राणु जाएंगे तो यहाँ पर ये अपना पदार्थ जो है डाल देती है, जिसके कारण जो आपका शुक्राणु होते हैं। अब देखिए, शुक्राशय तथा प्रोटेस्ट अपना श्रावण शुक्रवाहिका में डालते हैं, जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाते हैं। यानी कि तरल माध्यम में ला दिया ग्रंथियों ने अपना श्रावण डालकर शुक्राणुओं को। अब जो वो तरल माध्यम हमें प्राप्त हुआ, यानी जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त हुआ किससे मिलकर? शुक्राणु भी हो गए, उसमें शुक्राशय पदार्थ भी हो गया, आपके प्रोटेस्ट पदार्थ भी हो गया। तो वो पदार्थ क्या होगा? वो होगा आपका वीर्य। समझ गए? तो शुक्राणु डालते हैं, शुक्राणु एक तरल माध्यम आ जाते हैं, इसके कारण इनका स्थानांतरण सरलता से होता है। यानी कि जो ये माध्यम डाला वो चिकना होता है थोड़ा बहुत, क्योंकि ये जो ग्रंथियाँ होती हैं चिकना माध्यम डाल देती हैं, उस चिकने माध्यम से वीर्य भी बन जाता है और आपका जो वीर्य का जो अगला मार्ग होता है वो भी आपका आसान हो जाता है। कुल मिलाकर यही है, इसके कारण स्थानांतरण में आसानी होती है। साथ ही साथ यह श्रावण इन्हें पोषण भी प्राप्त करता है। यानी कि जो आपकी ये 2 ग्रंथियाँ होती हैं, देख लीजिए, कोई डरने की बात नहीं है। ये जो आपकी 2 ग्रंथियाँ हैं ये इसमें अपना श्रावण डालती हैं और श्रावण से बहुत कुछ हमें प्राप्त होता है। पहला हमें वीर्य प्राप्त होता है। दूसरा बात यह है कि अगर आगे का जो मार्ग होता है वो इस श्रावण से आसान हो जाता है, क्योंकि ये श्रावण जो होता है आपका चिकना होता है। और अगली बात यह है, ये जो श्रावण है, ये श्रावण मतलब जो अपना पदार्थ दे रही हैं, ये सहायक ग्रंथियाँ जो होती हैं, ये प्रोटेस्ट और शुक्राशय जो अपना पदार्थ दे रही हैं, इस पदार्थ से इन्हें पोषण भी प्राप्त होता है। ये शुक्राणु होते हैं, इसको पोषण भी प्राप्त होता है। तो आप समझ गए सहायक ग्रंथियाँ क्या हैं और इसका क्या क्या वर्क डन है। तो दोस्तों यही था आपका आज का वीडियो। वीर्य किस से मिलकर बना होता है? वीर्य मिलकर बना होता है आपका शुक्राणु से, प्लस शुक्राशय पदार्थ और प्रोटेस्ट पदार्थ। ये दोनों पदार्थ बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये पहली बात, इसका जो पूरा प्रोडक्ट बनता है इसको तरल माध्यम में उसको
प्रदान कर देते हैं, जिसे बीर्या कहते हैं। और बीर्या जो हो जाता है वो चिकना हो जाता है, वो आसानी से आगे जा सकता है। तो ये था दोस्तों आपका आज का वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो कर दीजिए लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।